नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रानी नारंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो रानी नारंग पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सावन मास के अंदर कौन से उपाय करने से आप जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, सफलता, प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे द्वारा दिए हुए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप और भी दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि कौन से उपाय करने से सावन मास के अंदर हम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सावन मास भगवान श्री शंकर जी की कृपा पाने का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस महीने से के अंदर भगवान श्री शंकर जो है बहुत प्रसन्न मुद्रा के अंदर रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस महीने के अंदर कुछ थोड़े से छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन के अंदर जो आ रही अड़चने हैं उनको दूर कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आता है कि तुलसी का पौधा इस सावन मास के अंदर लगाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक तो ये वर्षा का महीना होता है। तो इस महीने के अंदर अगर हम कोई पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्रकृति है जो अपने आप को एक नए जीवन के अंदर, नए रूप के अंदर लेकर के आती है, एक अपने आप को फ्रेश करती है प्रकृति कहीं ना कहीं। और अपने जो पेड़ पौधे हैं, जो नेचर अपने आप को संरक्षण करती है। तो इसलिए इस महीने के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और तुलसी है जो तुलसी को एक बहुत ही पवित्र जो पौधा माना जाता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर देखा जाए तो उनके अंदर भी इनकी बहुत बड़ी महत्ता तुलसी की बताई गई है। तो इसलिए तुलसी अगर आपके घर के अंदर पहले से लगी भी हुई है, या अपने गार्डन के अंदर लगी हुई है, तब भी आपको एक छोटा सा गमला या फिर पेड़ एक लगा करके, प्लांट एक ला करके आपको अपने इस गार्डन के अंदर, घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थापित करना चाहिए। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह के अंदर अड़चने आ रही हैं, तो आपको एक पेड़ को, एक गमले को लेकर के, तुलसी का गमला आपको मंदिर के अंदर या फिर किसी ब्राह्मण को दान के रूप में देना चाहिए। तो इससे विवाह में आने वाली जो अड़चने हैं वो दूर होंगी। और आपको एक उपाय आपको सावन मास के अंदर ही करना होगा, तो आपकी जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएंगी। शादी के अंदर जो विवाह के लिए अच्छे पति की तलाश के अंदर आप लोग हो आपकी कन्या के लिए, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है कि मनी प्लांट की ग्रोथ भी इस सावन मास के अंदर बहुत अच्छी होती है। इसलिए मनी प्लांट को घर के अंदर लगाना, जैसे जैसे मनी प्लांट बड़ा होगा, जैसे जैसे मनी प्लांट की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे आपके घर के अंदर मनी की ग्रोथ होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर बताया जाता है। इसलिए मनी प्लांट को भी घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या फिर आप इंडोर प्लांट की तरह इस मनी प्लांट को लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि आप अपने घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनसे हमारे आसपास जो पनप रहे बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं, जो बीमारियों के, जो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है। तो अगर हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें उन विषाणुओं से या उन कीटाणुओं से, जो बीमारियों के बैक्टीरिया पनप रहे हैं घर के अंदर, तो उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। इसलिए आपको घर के कॉर्नर्स के अंदर, कमरों के कॉर्नर्स के अंदर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर पूजा की बात करें तो उसके अंदर जो अर्धनारीश्वर शरीर भगवान श्री शंकर जी का, जिसके अंदर नर और नारी का, दोनों का शरीर को दिखाया जाता है, वो उस शरीर जो उस स्वरूप की जो घर के अंदर ला कर के मंदिर के अंदर उसको रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अगर पति पत्नी के अंदर कोई क्लेश बना हुआ है या घर के अंदर कोई तनाव का माहौल बना हुआ है, तो उससे हमें मुक्ति मिलती है, जो पति पत्नी के संबंधों के अंदर सुधार आता है। तो आपको इस सावन मास के अंदर अर्धनारीश्वर जो शरीर भगवान श्री शंकर जी का स्वरूप है, उनको घर के अंदर ज़रूर स्थापित करना चाहिए।
अगर और बात करें तो जैसे किसी लड़के के विवाह के अंदर अड़चनें आ रही हैं, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो उसको उसको शहद और दूध के अंदर केसर मिला करके श्री शिवलिंग जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जो विवाह के अंदर आ रही अड़चनें हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती है, जो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर और बात करें, कुछ घर के अंदर अशांति हो रही है, जब बच्चों के कामों के अंदर कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो आप जो शिवलिंग को काले तिल और जो सरसों का तेल ऐसा मिला करके आपको दूध के अंदर, तो इन चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करने से जो आ रही जीवन के अंदर परेशानियाँ अड़चनें हैं वो दूर होती हैं। नंदी को, जो भगवान श्री शंकर जी की सवारी है, जिसको बैल, उसको चारा खिलाने से भी आप के जो जीवन के अंदर परेशानियाँ आ रही हैं, तो इस सावन मास के अंदर आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। और अगर देखें किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो अपनी ज़रूरत को पूरा ना कर पाए, तो उस इंसान की वो चीज़ की ज़रूरत पूरी करके, जैसे किसी को भोजन की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की, चप्पल की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ें आप इस श्रावण मास के अंदर, खासकर सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप ये चीज़ें अगर किसी को अर्पित करते हो, किसी को भेंट के रूप में देते हो, तो आपको अपने जीवन में अंदर आ रही परेशानियाँ हैं या फिर कुछ अपने रुकावटें आ रही हैं किसी तरह की, तो उनको दूर किया जा सकता है। तो श्रावण मास जो है ये भक्ति के लिए, तपस्या के लिए, जो दान पुण्य के लिए ये बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। वैसे तो हर दिन, हर महीना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस महीने के अंदर जो भगवान श्री शंकर जी की विशेष कृपा रहती है। और ज्योतिषीय कारण की अगर बात करें तो उसके अंदर सूर्य जो आत्म कारक है, एक मन के जो चंद्रमा की राशि है, मन का जो स्वरूप चंद्रमा है उसकी राशि के अंदर रहते हैं, तो सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन अगर दोनों एक राशि के अंदर रहेंगे तो हमारा आत्म बल भी बढ़ता रहेगा और हमारा मन है जो भक्ति तपस्या की तरफ लगता है। तो इसलिए इस महीने के अंदर भक्ति तपस्या आराधना ऐसा करने से हमें बहुत जो ऐसा करने मतलब कर सकते हैं आप, अच्छे तरीके से आपकी जो तपस्या है या भक्ति है अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर आप अपना कुछ उपाय करना चाह रहे हैं, कुछ तपस्या करने जा रहे हैं या भक्ति ध्यान के अंदर जाने जा रहे हैं, तो आप इस महीने का लाभ ज़रूर लीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। नमस्कार।